16 अप्रैल को स्थानीय टाउन हॉल में पूर्व डीजीपी एवं राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल जी ने गोंडा जिले में भीमराव अंबेडकर सभा सम्मेलन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया और इस अवसर पर टाउन हॉल में उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित किया। पूर्व डीजीपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जमकर उनके संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप भी जानिए। बिल्कुल नहीं, हम जो है ये मुकदमा जो आज राजीव गांधी और सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुनील दुबे, इन सब के खिलाफ सौंपी है। हेराल्ड का केस है, वो बीजेपी ने नहीं किया था। 13 साल सुनिए मेरे प्रश्न का, वो 2012 में अदालत ने किया था। उसके बाद जांच होती रही, क्योंकि ये तो लोग समझते थे कि ये इनके गांधी नेहरू परिवार के अलग कानून होता है, तो एक एक चीज़, एक एक मुद्दे की कोई चीज़ ऐसा ना रह जाए, छूट जाए। ऐसे केसेज में जहाँ घपले होते हैं, बड़ा लंबा इन्वेस्टिगेशन होता है, और वो इन्वेस्टिगेशन करके इनके खिलाफ ये बेल पर हैं। आज से नहीं, 5-6 साल पहले इसी केस में ये बेल पर हैं। इन्होंने बेल लिया, उसके बाद जो जितनी कमियां थी इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चार्जशीट लगा दी। अब चार्जशीट में क्या हो रहा है, आज कांग्रेसियों ने कॉल किया है हर जगह विरोध का। हमें आज याद आ गई 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, जो मैंने अभी बोल रहा था कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव को बचाने के लिए 7 अगस्त को पार्लियामेंट से पास किया, 8 अगस्त को राज्यसभा से, 9 अगस्त को अपने राज्यों में स्पेशल सेशन बुलाया, वहाँ से पारित करके, और संडे के दिन 10 अगस्त 1975 को इन्होंने बदल दिया और ये कहा कि राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, इनके खिलाफ चुनाव संबंधी मामले में कोर्ट दखल नहीं देगा, वो भी पिछले तिथि से। तो आज जो कांग्रेसी ये कर रहे हैं, अगर इनकी सरकार होती तो आज ये एक्ट ला करके इसको भी बदल देते। अच्छा, तो मैं अभी आपको भाषण में कह रहा था, अखिलेश यादव वो हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री होते ही 14 मुकदमे आतंकवादियों की चार्जशीट वापस लिया था। 2013 में मेरे खिलाफ मर्डर का मुकदमा कायम किया था इन्होंने। मेरा दोस्त था कि मैं आतंकवादी पकड़ा था, एक खालिद मुजाहिर लू लगने से मर गया, तो इन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा किया 12 बंकी कोतवाली में 19 मई 2013। क्या संदेश था, मैं रिटायर नहीं हुआ था, मैं डीजीपी के बाद सर्विंग डीजी था। मेरे 39 साथियों के खिलाफ क्या संदेश था, आतंकवादियों के तरफ देखना नहीं। अगर एक सर्विंग डीजी के खिलाफ मुकदमा कायम होता है तो कौन इंस्पेक्टर, कौन डीएसपी हाथ डालेगा। वो मुकदमा फिर योगी आदित्यनाथ आए तब खत्म हुआ है। तो ये अपने तुष्टीकरण की राजनीति में, पारिवारिक राजनीति में, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, यहाँ तो पारिवारिक लोग हैं। तो ये पारिवारिक लोग अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में देश को बेच सकते हैं, इसलिए नहीं बोल रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी को कांग्रेस ने बनाया था, आज उन्हीं के लिए ईडी काल बनी हुई है और कांग्रेस को सामना करना चाहिए आरोपों का। भैया ऐसा है, ईडी ये कानून है, देश का कानून है, और कोई भी सरकार हो, हर सरकार में कानून बनते हैं। वो अलग चीज़ है कि कानून का कभी प्रयोग होता, कभी नहीं होता है। एक जानते हैं कानून, आप तो बच्चे हैं, एक कानून आया था टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985, इंदिरा गांधी जी के डेथ के बाद। अगर वो एक्ट नहीं होता तो आज पंजाब खालिस्तान होता। मैं उस समय पीलीभीत का एसपी था, मैं भी लड़ा हूँ खालिस्तानियों से। मेरे ऊपर 3 बार हमले हुए, और जब पंजाब का खालिस्तान आंदोलन ख़त्म हो गया, कश्मीर से हिंदू भगा दिए गए, तो कांग्रेस ने टाडा को वापस कर दिया। केवल सुनिए, उसको वापस कर दिया, टाडा कानून को। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए तो पोटा लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। उसको जैसे 2004 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आई, उसको भी वापस ले लिया। तो साहब ये तो आतंकवादियों के साथ है। जिस तरीके से आप लोग युवक कानून लेके आए, अब इमरान मसूद कांग्रेस सांसद हैं, कह रहे हैं हम 1 घंटे में सरकार आने पर इलाज कर देंगे। ऐसा है, मैं जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी थी उसका मैं भी मेंबर रहा। उन्होंने कहा 1 घंटे में मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, कुछ भी पूछिए। इमरान साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं,
वहाँ हम लोग डिस्कशन करते थे, लड़ते थे, बाहर बड़े प्यार से चाय पीते थे। चाहे ओवैसी हों, इमरान हों, तमाम हमारे मुस्लिम मित्र हैं। उन्होंने कहा, सुनिए, उन्होंने कहा 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये जो कानून है ये भारत का कानून है और किसी ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे, किसी की हैसियत नहीं, इसको लागू ना करें। और ये एक्ट ऐसा है, ये जो चिल्ला रहे हैं लोग ना मुस्लिम, ये वो वर्ग है, अभिजात वर्ग मुसलमानों का, शेख सैयद पठान जिसको कुलीन कहते हैं, उन्हीं का कब्जा है। अरे इन्होंने दलित से कन्वर्ट हुए लाल बेगी जो जमादार हैं, उन्हीं से कन्वर्ट मुस्लिम धोबी है, मुस्लिम नाई है, मुस्लिम मोची है, घोसी है जो यादव से कन्वर्ट हुआ है। इन पसमंदा मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, तो वक्फ जो है ये इनके लिए है। और आज ये सबसे बड़ा वर्ग जो 90% मुसलमानों का हमारे साथ है, अब ये उनको गुमराह नहीं कर पाएंगे, इनकी मस्जिदें नहीं ली जाएंगी, खानकाह नहीं ले जाएंगे। लेकिन ये जो बोल रहे हैं इन्हीं लोगों के पास हज़ारों करोड़ की वक्फ की संपत्तियां हैं, वो ज़रूर निकलेगी, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान रचयिता हैं, उनके सम्मान में 135वें जन्म जयंती पर 8 अप्रैल को राष्ट्रीय लेवल की कार्यशाला दिल्ली में हुई थी। हर राज्यों में हुई, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 13 अप्रैल को हुई और अब हर जिलों में हो रहा है बाबा साहब सम्मान समारोह। और उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा फिर उन्नाव जाऊँगा और रायबरेली जाऊँगा। तो इस तरह से इस सम्मान समारोह में यहाँ आया हूँ और यहाँ आकर के जो